ये कहानी है उत्तर भारत के एक गांव रामपुर की, जहां आज भी पिता अपनी बेटियों की खुशियों की नहीं बल्कि दहेज की कीमत की चिंता करते हैं। कहानी है दिनेश शर्मा की, जिनके जीवन का एकमात्र सुख उनकी बेटी आराध्या थी। पिताजी, देखा देखा इस बार मैंने साइंस में फर्स्ट डिवीजन हासिल किया है। आपने कहा था ना, अगर अच्छा नतीजा लाऊंगी तो मुझे शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला करवा देंगे। मेरी लक्ष्मी हाँ मेरी बच्ची, तू तो मेरा गौरव है। तूने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। तू जहाँ कहेगी तेरा दाखिला वही होगा। तू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। दिनेश की आवाज में भले ही गर्व था, पर उनकी आंखों में एक अनजाना डर था। रात होते ही वो डर सावित्री के सामने आंसू बनकर छलका। सावित्री, इस लड़की ने तो कमाल कर दिया। फर्स्ट डिवीजन लाई है। मैं इसे कॉलेज भेजने से कैसे मना करूं? तो भेज दीजिए ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? ये हमारी बच्ची है। भेज दूं? तुम नहीं समझती सावित्री, इस जमाने में बेटी को जितना ज्यादा पढ़ाओ, दहेज उतना ही ज्यादा देना पड़ता है। अब कॉलेज भेजे तो मतलब सीधा सीधा 5 लाख और बढ़ाओ। इतना पैसा कहां से लाऊंगा? जमीन बेच दूं क्या? तो क्या आप? चुप, किसी को पता ना चले। मुझे अब शादी का सोचना पड़ेगा। अभी भी अच्छा रिश्ता मिल सकता है। अगर लड़की ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो फिर तो उसके लिए कोई करोड़पति ही चाहिए होगा। दरवाजे के पीछे खड़ी आराध्या ने अपने सारे सपने टूटते हुए सुने। शिक्षा, उसका गौरव, सब कुछ इस दहेज के सामने बेकार हो गया। दिनेश ने मजबूरी में रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। सावित्री, जयप्रकाश बाबू का बेटा हेमंत सेना में अफसर है। लड़का अच्छा है, सरकारी नौकरी। अब इससे अच्छा क्या मिलेगा? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हेमंत सेना में अफसर? तो क्या पिताजी, आपने मेरा विवाह तय कर दिया है? मेरी पढ़ाई का क्या होगा? लेकिन पिता लाचार था। दहेज रूपी अभिशाप ने आराध्या के सपनों पर अपना पहला वार कर दिया था। कुछ ही दिनों में रिश्ता पक्का हो गया, पर दहेज की कीमत थी बहुत बड़ी। दूल्हे के पिता जयप्रकाश बाबू सौदेबाजी करने वाले एक कठोर व्यापारी थे। देखिए दिनेश बाबू, मेरा बेटा सेना में है। 10 लाख नकद और एक सेडान कार। इससे कम में हम सोच भी नहीं सकते। ये हमारी इज्जत का सवाल है। इंतजाम कर पाएंगे ना? करना ही पड़ेगा जयप्रकाश बाबू, मेरी बेटी की खुशी के लिए। मैं अपनी जमीन गिरवी रख दूंगा। दिनेश ने जमीन गिरवी रखकर दहेज की रकम जुटाई, पर शादी के दिनों में अंतिम किश्त में देर हो गई और मंडप का माहौल तूफान में बदल गया। अरे सिंदूर दान रोको! अभी क्या अभी? पैसा कहाँ है? पैसे के बिना मेरा बेटा सिंदूर डालने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या मैं इस शादी में भीख मांगने आया हूँ? यह अपमान है। दया कीजिए जयप्रकाश बाबू, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। मेरा रिश्तेदार पैसे लेकर आ रहा है। आधा घंटा, जब तक मैं नकद पैसे नहीं देखता तब तक सिंदूर दान नहीं होगा। अगर पैसे नहीं ला पाए तो मैं ये मंडप अभी तोड़ दूंगा और आपकी बेटी कुंवारी वापस जाएगी। अपमान की उस आग ने दिनेश को तोड़ दिया। उन्होंने किसी बड़े व्यापारी से अपनी आखिरी जमीन बेचकर पैसे जुटाए। ये लीजिए आपके बचे हुए पैसे। ये मेरी आखिरी पूंजी थी। मैंने अपनी बेटी का भविष्य और अपना स्वाभिमान बेच दिया। आखिरकार ठीक है, अब सिंदूर दान हो सकता है। शादी संपन्न हुई, पर आराध्या के मन में अब प्यार नहीं, पिता के लिए अपमान का बदला लेने की ज्वाला भड़क रही थी। ससुराल पहुंचकर उसने विद्रोह कर दिया। सुखी रहो बेटी, तुम्हारे पिता ने बहुत मुश्किल से हमारा सम्मान रखा है। सम्मान? सम्मान तो आप लोगों ने पैसे के बदले खरीदा है सासू माँ, मेरे पिता से। आज से मैं रहूंगी, आपके अपमान को बर्दाश्त करने के लिए नहीं।
बल्कि आपको उस अपमान की जलन समझाने के लिए। ज्यादा जुबान मत चलाओ, यह नियम हमारे चलते हैं। जो हुआ उसे भूलकर अपनी हद में रहो। भूल जाऊं? जो मेरे पिता के साथ हुआ वो कोई गलती नहीं थी, वो एक अपमान था, और अपमान भुलाया नहीं जाता। बंद करो, बंद करो। जब तक आप लोग उस अपमान का दर्द महसूस नहीं करेंगे, तब तक मैं आप लोगों को चैन से नहीं रहने दूंगी। आराध्या, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पिता का अपमान उस दिन समझ नहीं पाया था। तुम्हारा दर्द मैं आज महसूस कर पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आराध्या ने अपने अपमानित पिता के लिए न्याय की लड़ाई शुरू कर दी थी। हेमंत की शहादत से घर में मातम छा गया, लेकिन नियति की विडंबना देखिए, जयप्रकाश का लालच नहीं रुका। गीता, और देर नहीं। इसी शोक के बीच चंदा की शादी की बात पक्की करनी होगी। हाथ में पैसे रुपए सब कम हो रहे हैं। जयप्रकाश बाबू ने अपनी छोटी बेटी चंदा की शादी तय की, लेकिन इस बार अपमान जयप्रकाश के अपने सिर पर पड़ा। जयप्रकाश जी, ये कैसा मजाक है? ये जेवर तो मेरे अफसर बेटे के लायक नहीं है। क्या इन मामूली जेवरों से शादी होगी? ये गहने नहीं बल्कि हमारे अपमान का प्रतीक लग रहे हैं। ये हमारी हैसियत से ज्यादा है। हैसियत? जब हैसियत नहीं थी तो रिश्ता क्यों जोड़ा? हमें साफ 5 लाख नकद और बाजार के हिसाब से सोना चाहिए। अगर अभी 5 लाख नकद नहीं मिले तो मैं ये गांठ यही खोलता हूँ। आपकी बेटी को ये सिंदूर नहीं मिलेगा। जयप्रकाश को उस दिन दिनेश की याद आई। उनकी बेटी का भविष्य ठीक आराध्या की तरह 5 लाख रुपए की कमी के कारण अधर में लटक गया था। समय नहीं है, मेरा वादा है। सिर झुकाए खड़े जयप्रकाश अपमानित पिता की छवि में बदल गए। तभी आराध्या आगे बढ़ी। रुकिए, सब रुकिए। और कितनी बार इस समाज में पैसों के बदले लड़कियां बेची जाएंगी? आप कौन हैं? आप इस घर की विधवा है। आपका यहाँ क्या काम? मैं इस घर की बहू हूँ। मैं जानती हूँ इस अपमान की जलन कितनी गहरी होती है। अगर आप इस रिश्ते की शुरुआत 5 लाख रुपए की बोली से कर रहे हैं तो रुक जाइए। ये मंडप है, कोई नीलामी घर नहीं। आप शहीद हेमंत की बहन की शादी में खड़े हैं। जिस घर के बेटे ने अपनी जान देश को दे दी, उस घर की इज्जत को आप 5 लाख में तोल रहे हैं। पिताजी, आज जब आपने खुद वो दर्द सहा, तब क्या आपकी आंखें नहीं खुली? नहीं, मैं बिकने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं इस शादी में दहेज लेने से इनकार करता हूँ। हम पैसे के बदले रिश्ते नहीं बनाएंगे। ये शादी प्यार और सम्मान की होगी। आराध्या, बेटी आराध्या, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारे पिता से माफी मांगता हूँ। मेरा लालच इस परिवार को तबाह कर रहा था, और अपनी गलती सुधारने के लिए मैं आज ही दिनेश शर्मा को दहेज में लिए गए पैसे लौटा दूंगा। आज से एक कसम खाता हूँ, अब इस घर में शादी होगी, खरीद फरोख्त नहीं। उस दिन दहेज का अभिशाप टूट गया। आराध्या एक अपमानित पिता की बेटी पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई। दहेज की आग में जलकर भी उसने अंत में सम्मान की रोशनी जलाई।